अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी जो है बातें करने वाली हूँ। आज मैं आपको लैलातुल जायज़ा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। लैलातुल जायज़ा वो रात है जो ईद से पहले होती है, यानी कि चाँद रात। चाँद रात पे हम अक्सर क्या होता है, रमज़ान का महीना निकल जाता है, ईद की तैयारी, ईद की खुशी होती है और रमज़ान जाने का गम भी होता है अगले दिन की कि भाई क्या-क्या करना है ईद पे, सुबह उठना है, नमाज है, सब चीज़ें हैं। तो बस यही होता है लैलातुल जायज़ा। और आपको एक चीज़ बता दें कि आजकल इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ये वायरल हो रहा है कि लैलातुल जायज़ा पे आप ये नमाज़ पढ़ें, ये दुआ पढ़ें और वो इबादत की रात है। जैसे शब कदर की रातें होती हैं, ऐसे ही वो भी एक रात है जिसमें इबादत की जाती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि कुरान और हदीस के हवाले से ऐसा कोई रात नहीं है शब कदर के अलावा, कोई भी ऐसी रात नहीं है। बाकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हर रात को आते हैं, हर रात पहले आसमान पे आते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आवाज़ लगाते हैं वहाँ से कि भाई है कोई मांगने वाला, है कोई मग़फ़िरत का तलबगार। ये तो हर रात के लिए है, हर रात तहज्जुद की नमाज़ है, हर रात इबादत की रात है। मगर इस चीज़ को ये बना देना, इंटरनेट पे ये डाल देना कि लैलातुल जायज़ा है, उसकी आपको इबादत करनी है, आपको इतनी नफ़िल नमाज़ पढ़नी है, ऐसे करना है, ये दुआ करनी है, वो दुआ करनी है। तो प्लीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें कहा है, हमें वो करना है। हमें अपने आप से इस्लाम में चीज़ें नहीं जोड़नी हैं, हमें अपने आप से इस्लाम को नहीं बनाना है। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस्लाम दिया है, जो हमारे लिए दीन अल्लाह ताला ने रास्ता दिया है हमें, हमें उस पर चलना है, ना कि अपने लिए कुछ अलग से ही सड़कें बना लेनी है और उस पर चलना है। ऐसा हमें नहीं करना। ऐसा करके हम बहुत ज़्यादा गुनाह में दाखिल हो रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करें और कुरान पाक को पढ़ें, कुरान पाक को पढ़ें, रट्टा ना लगाएं, उसको ध्यान से पढ़ें, उसको समझ कर पढ़ें, बिना समझे हुए उसको ना पढ़ें। बहुत साल गुजार दिए हैं बिना समझे हुए कुरान पाक को पढ़ते-पढ़ते, मगर अब संभल जाएं अब और कुरान पाक को जो है बिल्कुल समझ कर पढ़ें। बहुत ज़्यादा आजकल तो चीज़ें हैं हमारे पास, ट्रांसलेटेड कुरान है, नहीं आपको आती हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आपको आती है आप उस लैंग्वेज में उसको पढ़ सकते हैं। कुरानली ऐप है, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जिसमें आप ऑनलाइन भी आप उसको पढ़ सकते हैं। बट प्लीज़ पढ़ें, थोड़ा एफ़र्ट डालें। ये लोगों की बातों में कि लैलातुल जायज़ा है, ये रात है, वो रात है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी रातें इबादत की रात है और अल्लाह सुब्हानहू तआला तो आप जानते हैं कि हमारा रब माफ़ करने वाला है, माफ़ करने वालों को पसंद करता है, रब्बुल आलमीन है, रहमतुल आलमीन है। उनकी रहमत के दरवाज़े हमेशा हमारे लिए खुले रहते हैं, हमेशा खुले रहते हैं। कमी हमारे अंदर है, हमारे ईमान में कमी है, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। वो चाहें तो कभी भी हमें माफ़ कर सकते हैं, कभी भी। उसके लिए हमें कोई भी शब कदर की या ऐसी रात की हमें ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत हमेशा करनी है, हमेशा अल्लाह सुब्हानहू तआला का ज़िक्र करना है। माह रमज़ान बेशक जा रहा है, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला का ज़िक्र और अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद, नमाज, ये सब चीज़ें हमें कायम रखनी है, क्योंकि ये हमारा ईमान है, ये इस्लाम है, ये हमारे को कायम रखना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें चुना है इसके लिए। हम इतने खुश नसीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें मुसलमान बनाया, हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें हिदायत दी है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको चाहते हैं सिर्फ़ उसे ही हिदायत देते हैं और नहीं किसी को हिदायत देते। तो इसीलिए इस चीज़ का जो है आप शुक्रिया अदा करें और इबादत करें, ना कि गुमराही के रास्ते पे जाएं। ठीक है? आप चाँद रात वाले दिन इबादत करनी है, आप इबादत करें, मगर इस नियत से इबादत ना करें कि भाई इस रात को शब कदर की तरह ये रात है और ये ऐसे है, वो है, ये चीज़ें ना सोचें।
آپ کو عبادت کرنی ہے، عبادت صرف دل سے ہوتی ہے، دل سے، نیت سے ہوتی ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ ہے عبادت، زبان سے اور دکھانے کے لیے یہ سب عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر کسی اور کے کہنے پہ کہ اس نے یہ بولا ہے تو بھائی یہ مجھے پڑھنا ہے، یہ میرا ہو جائے گا، پھر یہ میری دعا قبول ہو جائے گی، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو عبادت کرنی ہے، آپ اپنے دل سے کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک ہمارے دلوں کو جانتے ہیں، جو ہم خود بھی نہیں جانتے اپنے بارے میں، وہ ہمارا رب العالمین جانتے ہیں۔ تو اسی لیے میری درخواست ہے آپ سبھی سے کہ اسلام کو سمجھیں، کہ ہمارا اسلام اتنا خوبصورت ہے، اس کو سمجھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمارے لیے آسانی چاہیے، کبھی بھی تنگی نہیں چاہیے ہمارے اوپر۔ تو اسی لیے اپنے اسلام کو سمجھیں اور پھر اس پر کام کریں، نہ کہ ادھر ادھر کی باتیں سن کر اور الگ سے ہی کچھ اور جوڑ لیں اس کے اندر۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ تو میں چلتی ہوں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعائے خیر میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔